चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने हासिल किया ऐतिहासिक मील का पत्थर। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, बंदर की तरह पैदा होंगे बच्चे, अब ओमेगा की बारी। पीएनबी के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक ने बदले कई नियम, 15 जनवरी से ग्राहकों पर पड़ेगा बोझ। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने दिया साझा कमेटी बनाने का सुझाव, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी ने बदली प्रचार की रणनीति, यूपी में सोशल मीडिया के जरिए करेंगे वर्चुअल रैली। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य, केंद्र सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 67 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, विद्यार्थियों को बांटे स्मार्टफोन और टेबलेट। दिल्ली में नई कोविड गाइडलाइन जारी, अब इन नियमों के तहत खुलेंगी गैर जरूरी सामानों की दुकानें और साप्ताहिक बाजार। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का हो सकता है मामला, एनआईए करे जांच। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 7 महीने बाद बीते 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने। भारत में तेजी से पेट पसार रहा ओमिक्रॉन, डब्ल्यूएचओ ने चेताया वेरिएंट को हल्के में लेना पड़ेगा भारी। खिलाड़ियों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू यूपी पुलिस से सीधे मिलेगी डिप्टी एसपी की नौकरी। आईआईटी के प्रोफेसर का दावा, जनवरी के अंत तक देश में होंगे कोरोना के 4 से 8 लाख केस। देश में एक दिन में ओमिक्रॉन के 495 नए केस, केंद्र ने राज्यों को किया आगाज, 6.43% हुई पॉजिटिविटी रेट। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला, मरीजों को देखने का नया नियम हुआ लागू। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, प्रधानमंत्री के काफिलों को रोकने का नहीं था कोई इरादा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यूपी, दिल्ली और हरियाणा में 50% तक हरित ऊर्जा से चलेगी रैपिड रेल। ओडिशा में 10 जनवरी से 1 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश हुए जारी। पंजाब में 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में हुई कार्रवाई। पीएम मोदी ने कोलकाता में सीएनसीआई के कैंपस का किया उद्घाटन, बोले देश ने वैक्सीनेशन में ऐतिहासिक मुकाम किया हासिल। सीएम चन्नी का बयान, पीएम पर खतरा होगा तो पहली गोली मैं खाऊंगा, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाकर पंजाब पर करना चाहती है राज। अमृतसर से फरार कोविड पॉजिटिव 13 मरीजों की हुई पहचान, सभी को किया जाएगा क्वारंटाइन। बीपीएल कैटेगरी में आने वाले कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करवाएगी असम सरकार, सीएम हिमंत बिश्वा ने किया ऐलान। अब रेलवे स्टेशन पर ही मिलेगी मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिलों, टैक्स फाइलिंग की सुविधा। नीट पीजी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, इस साल जारी रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा। रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले, चुनावी राज्यों में 80% लोगों को लगाई जाए वैक्सीन की दोनों डोज। स्कूलों में बच्चों के लिए खोले जाएंगे स्कूल हेल्थ क्लिनिक, दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी शुरुआत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, देश की सीमाओं पर भी सुरक्षा में हो रही चूक, क्या पीएम इस बारे में भी करेंगे बात। भारत ने राफेल जेट के समुद्री वर्जन का किया सफल परीक्षण, अमेरिका के F-18 हॉर्नेट से कई मायने में है बेहतर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रजवासियों को दी कई सड़कों की सौगात, बोले आसान रहेंगे राहें। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने बताया, कोरोना को जड़ से खत्म करने का तरीका, कहा ऐसा किया तो यह महामारी का होगा अंतिम साल। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में 16 पूर्व डीजीपी सहित 27 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मार्क्स पॉलिसी।
आरजेडी का सीएम नीतीश को फुल सपोर्ट, कहा आप स्टैंड लीजिए, बिहार में नहीं गिरने देंगे सरकार। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहन सिंह रजा ने पीएम मोदी की सलामती के लिए दरगाह पर चढ़ाई चादर। पीएम की सुरक्षा को लेकर बैकफुट पर चलने सरकार, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई का दबाव। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की साजिश। अमृतसर एयरपोर्ट पर फिर अफरा तफरी, दूसरे दिन भी इटली से लौटी फ्लाइट के 190 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने कांग्रेस विधायक को दिया आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा। भूकंप के झटकों से कांपी रामनगरी अयोध्या, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक का ऐलान, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। उत्तर भारत में ठंड ने दिखाए तेवर, दिल्ली सहित 3 राज्यों में बारिश और शीतलहर की चेतावनी, जाने मौसम का ताजा अपडेट। आईसीसी ने T20 क्रिकेट में बदले नियम, अब धीमी ओवर गति में गेंदबाजी करना पड़ेगा, भारी फील्डिंग में भी होगा बदलाव। सलमान की फिल्म टाइगर 3 की दिल्ली में होने वाली शूटिंग रद्द, कोरोना की वजह से मेकर्स ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने कोलकाता में CNCI के कैंपस का किया उद्घाटन, बोले देश ने वैक्सीनेशन में ऐतिहासिक मुकाम किया हासिल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रही। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के राष्ट्रीय संकल्पों को मजबूत करते हुए आज हमने एक और कदम बढ़ाया है। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये दूसरा कैंपस पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा हो। पीएम ने कहा कि साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के शुरुआत में ही भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोजेज का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। दिल्ली में नई कोविड गाइडलाइन जारी, अब इन नियमों के तहत खुलेंगी गैर जरूरी सामानों की दुकानें और साप्ताहिक बाजार। जी हां, दिल्ली में शुक्रवार रात में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई। इसी बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजारों में गैर जरूरी सामानों की दुकानों को पूरे हफ्ते खोलने के लिए एक गाइडलाइन जारी की। इसी के आधार पर हर जगह गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकेंगी। नए नियमों के तहत बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। दिल्ली नगर के तीनों जोन में 50% क्षमता के साथ सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। इसके अलावा नए नियमों के तहत नाइट कर्फ्यू के साथ साथ शनिवार और रविवार को दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। हर शुक्रवार रात 10 बजे से लागू होने वाले नाइट कर्फ्यू का विस्तार सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आदि को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली के सभी निजी दफ्तर केवल 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी ने बदली प्रचार की रणनीति, यूपी में सोशल मीडिया के जरिए करेंगे वर्चुअल रैली। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार की रणनीति में बदलाव किया। कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बीजेपी ने वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार का प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश के अलग अलग चरणों के हिसाब से हर चरण में 100 रैली तक करने की तैयारी की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी यूनिट के साथ डिजिटल रणनीति पर चर्चा की और रणनीति भी बनाई है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने 3D स्टूडियो मिक्स तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई है। इस तकनीक के जरिए वर्चुअल स्टेज बनाकर दिग्गज नेताओं को ऐसे दिखाया जाएगा जैसे वे किसी एक मंच पर संबोधित कर रहे हो। उधर कांग्रेस घर घर जाकर अपने पक्ष में जनता को लाने की रणनीति तैयार कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश वर्चुअल रैली का प्लान कर रहे हैं, तो बसपा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय हो गई है।
पीएनबी के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। पंजाब नेशनल बैंक ने बदले कई नियम, जाने 15 जनवरी से ग्राहकों पर बढ़ेगा कितना बोझ। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को नए साल पर झटका दिया है। दरअसल देश के दूसरे नंबर के सरकारी बैंक पीएनबी ने सामान्य बैंकिंग परिचालन से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। ये बदलाव आगामी 15 जनवरी 2022 से लागू होंगे। पीएनबी के संशोधित टैरिफ के अनुसार मेट्रो क्षेत्र यानी शहरी इलाकों में रहने वाले ग्राहकों के लिए अपने बचत खाते में कम से कम 10,000 रूपए का बैलेंस होना जरूरी है। यह पहले 5,000 रूपए था, जिसे बैंक ने बढ़ाकर 10,000 रूपए कर दिया है। इससे कम बैलेंस होने पर 600 रूपए का चार्ज देना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस से कम रखने पर अब 200 रूपए की जगह 400 रूपए प्रति तिमाही देना होगा। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस के अलावा पीएनबी ने लॉकर शुल्क में भी बदलाव किए हैं। इसके तहत एक्स्ट्रा चार्ज साइज के लॉकरों को छोड़कर सभी टाइप के लॉकर पर ज्यादा शुल्क देना होगा। महानगरों में लॉकर के चार्ज को 500 रूपए तक बढ़ाया गया है। छोटे साइज के लॉकर का चार्ज ग्रामीण इलाके में बढ़ाकर 1,250 रूपए कर दिया गया। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। अब रेलवे स्टेशन पर ही मिलेगी मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल और टैक्स फाइलिंग की सुविधाएं, ऐसे उठाएं लाभ। जी हां, रेलवे स्टेशन पर अब मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिजली का बिल और टैक्स फाइलिंग की सुविधाएं बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। रेलटेल के अनुसार यह योजना ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कुछ जगहों पर शुरू करने की योजना है। रेलटेल की तरफ से ही दी गई जानकारी के अनुसार कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकट बुकिंग, वोटर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल, पैन कार्ड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और आधार कार्ड जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। रेलटेल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि देश भर के करीब 200 रेलवे स्टेशन पर ये सुविधा देने की योजना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की योजना है। पहले चरण में साउथ सेंट्रल रेलवे के 44 रेलवे स्टेशनों, उत्तर फ्रंटियर रेलवे के 20, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के 12, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 13, वेस्ट रेलवे के 15, नॉर्थ रेलवे के 25, ईस्ट कोस्ट रेलवे के 56 स्टेशनों पर कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं शुरू करने की योजना की जाएगी।